विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देखिए 15-16 विधायक आए और एक भी दोबारा नहीं जीते। बिहार में हमने तमाम महत्वपूर्ण शख्सियत से, तमाम महत्वपूर्ण स्टोरी से, बिहार से लेके उत्तराखंड तक हमने आपको रूबरू करवाया। आज जिस तस्वीर, जिस स्टोरी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, उसे देखने और समझने के बाद शायद आप इधर का रुख ज़रूर करें। पहले हम आपको बता दें कि ये जो तस्वीर है जहाँ मौजूद है, ये कहाँ की है। ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर है और आर ब्लॉक जो मशहूर इलाका है राजधानी पटना का, वहाँ की ये तस्वीर है। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं ये शायद कोई आवास है और विधायक आवास है। तो जी हाँ, आप सही हैं, ये विधायक आवास है, आर ब्लॉक आवास संख्या 3 का। आरजेडी के विधायक को ये आवास दिया गया है, लेकिन आवास दिए वक्त भले ही 1-1.5 साल का गुजर गया, लेकिन चंद रातें ही उस विधायक ने यहाँ बमुश्किल से गुजारी है। इसके पीछे की कहानी ये है कि इस मकान को, इस आवास को अपशकुन, मनहूस करार दिया गया। तस्वीरों के जरिए भी आप पहले देखिए, समझिए। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे आपको पहले तस्वीरें दिखाएं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पटना के आर ब्लॉक आवास संख्या 3 की तस्वीर है। उस विधायक का नाम भी हम आपको बता रहे हैं। वो विधायक है चंद्रहास चौपाल। मकान में आप वीरानगी देख रहे होंगे। वीरानगी इसलिए है कि विधायक के पास किसी ने ये जानकारी दिया कि ये मकान जो है वो अशुभ है, मनहूस है। यहाँ जिसने भी वक्त गुजारा उसकी राजनीति या तो समाप्त हो गई या उस कगार पर पहुँच गया। और जाहिर सी बात है, ये सुनने के बाद विधायक जी भी परेशान हो उठे और इन दिनों उनका जो वक्त राजधानी पटना में गुजरता है वो गेस्ट हाउस में गुजरता है, सर्किट हाउस में गुजरता है और होटल्स में गुजरते हैं। चंद्रहास चौपाल सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र जो मधेपुरा जिले में आता है, वहाँ से विधायक हैं। आरजेडी के टिकट पर विधायक बने, नुमाइंदगी करते हैं और शून्यकाल समिति के सभापति भी हैं। अहम ओहदे पर हैं विधायक जी, लेकिन नाराज हो चले हैं। किनसे? तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से। ये जो आवास मिला, नाराज होने की वजह नहीं है, चूँकि विजय सिन्हा का भी कहना था कि जो भी आवास मिला है उसमें कोई पक्षपातपूर्ण कोई रवैया अपनाया नहीं गया। लेकिन जब से चंद्रहास चौपाल के पास किसी ने बताया कि ये जो आवास है ये मनहूसियत लपेटे हुए है और इसमें अगर आप आए तो शायद आप तरक्की ना कर पाए, तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मकान में वीरानगी सी छाई हुई है और यहाँ दूर दूर तक कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा। जनप्रतिनिधि के इलाके के अगर लोग आते हैं, कहाँ मिलेंगे अभी ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन चंद्रहास चौपाल विधायक ने इस आवास को जिस तरीके से यहाँ पे इससे दूरी बना के चलते हैं, तो इसके पीछे की कहानी भी है। कहानी हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 15-16 विधायक आए और एक भी दोबारा नहीं जीते। हम मौजूद हैं पटना के मशहूर आर ब्लॉक इलाके में, आवास संख्या 3 में। आरजेडी के विधायक चंद्रहास चौपाल जो सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से नुमाइंदगी करते हैं, उनके आवास पर मौजूद हैं। और इस आवास के बारे में जो इन दिनों चर्चाएं हैं, तो जाहिर सी बात है हम उन तस्वीरों के जरिए भी आपको रूबरू करवा रहे हैं कि आखिर क्यों ये जो आवास है चर्चा में है। इस आवास की कहानी भी जान लीजिए। सुपौल जिले में विधानसभा क्षेत्र है छाता, वहाँ से एक गौरीशंकर जी विधायक हुआ करते थे। जब वो यहाँ पे शिफ्ट हुए, उससे पहले उनकी पत्नी का इंतकाल हो गया, विधायक थी शायद,
और उसके बाद ये विधायक चुने गए, बहुत कम मतों से चुने गए और ये आवास उनको मिला। जब से वो यहाँ आए लगातार परेशानियों में घिरे रहे और अंततः उनका करियर जो था, राजनीतिक करियर, वो समाप्त हो गया। इसके बाद जहाँ तक हमें इल्म है, जो जानकारी मिली है, राघवेंद्र जी जो MLC रहे वो आए, वो भी उतार चढ़ाव भरा उनका पूरा जो वक्त रहा वो बीता और बहुत परेशान होके गए। अब आवास ये चंद्रहास चौपाल के पास में आया है और निश्चित तौर पे जो बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, विस्तार हुआ, चंद्रहास चौपाल कद्दावर विधायक के तौर पर गिने जाते रहे RJD में, लेकिन वहाँ से भी उनका नाम कट गया। और इन दिनों जो हमें पता भी चला है कि स्वास्थ्य को लेकर भी या पारिवारिक जो चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत जो परेशानियां हैं चंद्रहास चौपाल जी झेल रहे हैं। तो क्या ये मकान में आने की वजह से ये चीज़ें हैं या जो मनहूसियत इस मकान को लेकर है उसको लेकर ये चीज़ें हैं? मकान किस तरीके का है, आबो हवा कैसी है, तस्वीर क्या है, एक बार फिर से आप देखिए। कैमरामैन से हम गुजारिश करेंगे, वो दिखाएंगे आपको। मकान की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, R ब्लॉक इलाके का आवास संख्या 3 जो RJD के विधायक चंद्रहास चौपाल को मिला है, जो इन दिनों अशुभ मनहूसियत से भरा जिसे आवास बताया जाता है। और यहाँ पे विधायक जी रातें गुजार नहीं पा रहे हैं। उनके मन में ये शंका सी बैठ गई है, यहाँ जिसने भी वक्त गुजारा उसका वक्त खराब हो चला। अपना वक्त बचाने के लिए विधायक जी यहाँ वक्त नहीं दे रहे। कुछ तस्वीरें और भी आप देखिए, ये जो कपड़े वगैरह टंगे हुए हैं, कुछ जो कर्मचारी हैं उनके जरिए ये सब टांगे गए हैं। कुछ यहाँ के स्टाफ भी हैं जो शायद बोलने से मना कर रहे हैं, उनके मन में आ रहा है कि क्या बोलें ना बोलें, लेकिन इस मकान को लेकर, इस आवास को लेकर जो चर्चाएं हैं, फिजा में जो चर्चाएं हैं वो 100% सही है। गेट की तरफ का भी नज़ारा हम आपको दिखाते हैं और किस तरीके से यहाँ वीरानगी से छाई हुई है, कह सकते हैं एक बड़ा शांत सा माहौल है, आप बखूबी समझ सकते हैं। वीरानगी सिर्फ फिजाओं में नहीं है, हवाओं में नहीं है, इन दीवारों में नहीं है, बल्कि अंदर भी जो हमने आपको तस्वीरें दिखाया वो भी आप देखेंगे कि कितना मुश्किल जो यहाँ पे रहेंगे, कितना मुश्किल से वक्त काटेंगे। कुछ तस्वीरें और भी हम आपको दिखाते हैं। उसी आवास में हम मौजूद हैं और उसके एक छोर पे मौजूद है। इस छोर से भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वही आवास है जो इन दिनों पटना में मनहूसियत का टैग जिसे दिया गया। चंद्रहास चौपाल इस आवास के फिलहाल मालिक हैं। मालिक ये हैं कि विधायक बने हैं, चुनकर आए हैं और उन्हें जो आवास मिला है वो यही आवास मिला है, लेकिन वक्त गुजार नहीं रहे हैं। शायद मन में डर है, मन में शंका है कि जो चीज़ें यहाँ रहने के बाद घटित हुआ कहीं मेरे साथ भी ना हो जाए, इस वजह से यहाँ वक्त विधायक जी दे नहीं रहे हैं। पटना के पौष इलाके में ये आवास मौजूद है, R ब्लॉक इलाके में ये आवास मौजूद है और विधायक इन दिनों डरे सहमे से दिख रहे हैं। इनके आवास में हम मौजूद हैं, लेकिन विधायक किसी काम से क्षेत्र में मौजूद हैं। जब आएंगे तो उन तस्वीरों से भी आपको हम रूबरू करवाएंगे कि इन दिनों उनका वक्त कहाँ कट रहा है। सर्किट हाउस में, होटल्स में या पटना में वो कौन सा जगह है जहाँ पे विधायक जी अपना वक्त बिताते हैं और इस जगह को उन्होंने छोड़ दिया है। छोड़ा तो नहीं है, लेकिन रातें यहाँ पे या दिन में भी वक्त गुजारते नहीं हैं। उनके मन में ये चीज़ें बैठ सी गई हैं कि अगर हमने यहाँ पैर भी रखा तो शायद अपशकुन का दौर लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन संजीव के साथ मैं विमलेंदु मिश्रा। 15-16 विधायक आए और एक भी दोबारा नहीं जीते।